नमस्कार, वाइब्स ऑफ इंडिया में मैं नसरीन आपका स्वागत करती हूँ। अभी हम अहमदाबाद के एसजी हाईवे पर हैं और यहाँ पर रोड रास्तों के हैं खस्ता हाल। एक्चुअली जो खर्चा किया जाता है रोड और रास्तों पर, जो बजट यहाँ पे सरकार जिसके लिए बजट देती है उस मुताबिक यहाँ पर काम नहीं हुआ है। वो साफ साफ रोड रास्तों की हालत देखकर हमें लग रहा है। इसका अंदाज़ा आप खुद लगाइए कि बारिश को रुके 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये पानी यहाँ पर भरा हुआ है। ये पानी यहाँ पर भरा हुआ है, इस वजह से ये गड्ढे कितने गहरे हैं उसका अंदाज़ा आपको शायद नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से गुजरने वाले लोगों को बिल्कुल इसका अंदाज़ा आता है। ये गड्ढे लगभग 1 फीट से 2 फीट तक के भी गड्ढे हैं। कहते हैं ना कि अंधेर तंत्र है, बस इसी तरह से ये प्रशासन चल रहा है। ना कि सिर्फ इस साल, हर साल यही हालात होते हैं रोड रास्तों के। तो ये जो वाटर लॉगिंग है, ये जो ड्रेनेज है, गटर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पानी बैक हो रहा है। अभी इतना ज़्यादा पानी यहाँ नहीं भरा पड़ा है, फिर भी ये पानी बैक, एक तो गंदगी है और साथ ही साथ आप इसका एक बार सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि अगर किसी का गलती से यहाँ पैर गिर गया या अगर किसी के वाहन का पहिया यहाँ पर फंस गया तो उसकी क्या हालत होगी। लेकिन प्रशासन इन सभी बातों से अनजान है। अहमदाबाद का सरखेज विस्तार, ये सरखेज जुहापुरा विस्तार में गड्ढों का साम्राज्य है। हमें मिलती माहिती के अनुसार एक रोड को रिपेयर करने में करोड़ों रुपए का खर्च होता है। उसके लिए करोड़ों रुपए का बजट दिया जाता है। तो आखिरकार ये बजट जाता कहाँ है? जिस तरह से हमें जानकारी मिली है, अगर रोड को रिपेयर करना है तो 1 किलोमीटर के 1 से 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इन रास्तों के हालात देखकर तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ 1 किलोमीटर के लिए 2 से 3 करोड़ खर्च किया गया होगा। तो अब भी मैं एसजी हाईवे अहमदाबाद के उपस्थित हूँ, एसजी हाईवे में, और यहाँ पे आपको विकास में दिखाना चाहती हूँ। आप देखिए, ये विकास है, ये कोई नदी नहीं है, ये कोई तालाब नहीं है, ये एसजी हाईवे का एक रोड है जहाँ पर मैं खड़ी हूँ। और आप शायद आपको ये देखकर अगर मैं सिर्फ पानी दिखाऊं तो आपको ये तालाब लगेगा। किस तरह से अहमदाबाद का विकास हुआ है, बारिश की प्री मानसून काम कैसे हुआ है, किस तरह से प्रशासन बहुत अलर्ट होकर बहुत अच्छा खर्चा करके बहुत अच्छा काम किया है लोगों के लिए, इसको आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। दूर दूर तक जैसे नदी बह रही हो, दूर दूर तक जैसे तालाब है, वैसा शायद नज़ारा आपको ये दिखने को मिल रहा है। लेकिन ये है एसजी हाईवे की तस्वीर, जो महज 2 घंटे के बारिश में एसजी हाईवे के क्या हालात हुए हैं वो आप समझ सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ देखने के बावजूद मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप ऐसे बारिश में ऐसे रास्तों पर सुरक्षित हैं और आप बिल्कुल महफूज हैं। तो फ्रेंड्स, बारिश की जो सीज़न है और इस बारिश में, भारी बारिश के चलते जो वाटर लॉगिंग अहमदाबाद शहर में होता है उसके बारे में हम जानेंगे, जिसके लिए हमारे साथ है एएमसी के फाल्गुन भाई मिस्त्री, जो कि एडिशनल इंजीनियर हैं ड्रेनेज डिपार्टमेंट के। स्वागत है सर आपका वाइब्स ऑफ इंडिया में। सर, ये वाटर लॉगिंग हर बार क्यों होता है, क्या रीजंस हैं? यस, अभी अहमदाबाद कॉरपोरेशन में जो अभी देखा जाए तो टोटल 950 किलोमीटर जितनी पूरी लाइन है जी, जो ऐसे ड्रेनेज लाइन के हिसाब से थोड़ा कम तो है। जो भी एक्सपांसन हो रहा है, नई टीपी स्कीम खुलती है, उसमें जो मर्ज हो रहे हैं अहमदाबाद सिटी के अंदर एरिया में, तो वो हम लोग टेकअप करके प्लानिंग करके 1 बाय 1 हैंड पर लेते हैं। उस तरह से प्लानिंग करके स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज प्लस पंपिंग स्टेशन का हर बार हमारा प्रपोजल होता है और एग्जीक्यूशन भी होता रहता है। प्लस जो हमारा दूसरा जो है, अभी जो डिस्पोजल जो पॉइंट्स हैं हमारे, वो एक तो साबरमती रिवर है जी, दूसरे जो खारीकट कैनाल जा रही है जी, उस तरह से है, और दूसरे तालाब जो है नियर बाय, जो लोकल डिस्पोजल जनरली हम वहाँ पे तालाब में के उसमें डाइवर्ट करके करते हैं। अच्छा। प्लस ईस्टर्न साइड हमारा खारीकट कैनाल जो पास हो रही है जी, उसमें पंपिंग स्टेशन के थ्रू वहाँ पे डिस्चार्ज होता है। ओके। और तीसरा जो है हमारा मेन जो रिवर है, साबरमती रिवर है, उसमें जो मेन डिस्पोजल पॉइंट है, जो दूसरे जो सेंट्रल जोन
का एरिया है, वेस्टर्न जो एरिया है, उसका ज़्यादातर हमारा डिस्पोजल रिवर में होता है। ओके। तो यदि फ्लड लेवल ज़्यादा है, 1 इंच से ऊपर का जो अपना इंटेंसिटी है रेन का, तो उससे ज़्यादा होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अदरवाइज 1 घंटे में के लिए डिज़ाइन होता है कि 1 इंच पर आवर जो इंटेंसिटी है उसका डिस्पोजल तुरंत हो जाता है। अच्छा। तो इंटेंसिटी ज़्यादा होने में ये सब दिक्कतें सामने आती है। अदरवाइज दूसरे जो वाटर लॉगिंग एरिया जो क्रिएट हुए हैं वो अपने जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और साथ साथ में जो कंस्ट्रक्शन के साथ में रोड डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो थोड़ा पर्कुलेशन रेट भी कम हो रहा है ग्राउंड में जी। तो उससे भी क्या है कि थोड़ा फ्लड में वो उसमें असर होता है उसमें। और क्या एएमसी से क्या किया जाएगा कि जिससे ये ना हो? नहीं, इसमें जो भी वाटर लॉगिंग स्पॉट नए नए हर साल डेवलप होते हैं हम उनको एड्रेस करते हैं। ओके। और फिर वहाँ पे जो लाइन डाल के हम लोग जो नियर बाय अपना स्टॉर्म वाटर पंपिंग स्टेशन है या नेटवर्क है उसमें डाइवर्जन का प्लानिंग करते हैं और एग्जीक्यूशन भी होता रहता है उसमें। ओके, थैंक यू सर। तो इस वजह से रोड पर ज़्यादा पानी ना भरे और ज़्यादा पानी भरने की वजह से रोड धंस ना जाए, कमज़ोर ना हो जाए और वाटर लॉगिंग ना हो, इसके लिए एएमसी के की कार्यवाही तो चल ही रही है, उसका काम तो चल ही रहा है। और भी अपडेट मिलेंगे आपको वाइब्स ऑफ इंडिया पर। नमस्कार।